हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण, इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग सभी के सभी क्वेश्चंस आंसर हल करने वाले हैं उत्तर सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा, निम्नलिखित कारणों से मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग करने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट में मैंने लिखा, मिश्रण में से अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को अलग करना। उदाहरण के लिए चाय बनाने के उपरांत यानी समय चाय की पत्तियों को अलग करना। ओके, सेकंड मैंने लिया है, मिश्रण में से उपयोगी अवयवों को प्राप्त करना। उदाहरण के लिए गेहूं चावल के दानों में से भूसे को अलग करना। ठीक है, इसी तरह से थर्ड नंबर हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, मिश्रण में से अशुद्धता को अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। उदाहरण के तौर पर शीरा में से चीनी के रवे प्राप्त करना, समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। ठीक है, चलिए इसके हम लोग दो उदाहरण यहाँ पे हम लोग देते हैं। ठीक है, दो उदाहरण यहाँ पे हम लोग इसका देख लेते हैं। ठीक है, जैसे चीनी तथा चॉक पाउडर का मिश्रण, इसे जल में घोलकर तत्पश्चात छान कर अलग किया जाता है, फिर विलयन का पासपन करके चीनी अलग प्राप्त होती है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे देखते हैं। ओके, नमक चूर्ण तथा रेत को जल में घोलकर छान कर रेत अलग करते हैं, तत्पश्चात निस्यंदन को उबाल कर नमक प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या मतलब है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है? ठीक है, आइए यहाँ पे हम इसे समझते हैं। ठीक है, देखिए, एक मिश्रण में से हल्के अवयवों का भारी अवयवों से वायु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। ठीक है, इस विधि में अनाज के भारी कणों को भूसे के हल्के कणों से अलग करते हैं। भूसे के कणों को वायु वेग द्वारा उड़ा कर ले जाया जाता है तथा अनाज के भारी दानों का ढेर लग जाता है। इस विधि का उपयोग किसान द्वारा खेत से अनाज लाकर उन्हें अलग करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग आटा चक्की पर भी किया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करोगे, यानी कैसे अलग करोगे? ठीक है, आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने उत्तर में क्या लिखा, उत्तर में लिखा, दालों में से भूसा तथा कंकड़ों को हाथ से बीनने की विधि से अलग कर दिया जाता है। दालों में अनैच्छिक पदार्थ, यानी कि जिसका जरूरत नहीं है, कम मात्रा में पाए जाते हैं, यानी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तथा दालों की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इसी कारण से इस विधि से सरलता से अलग किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, छालन से क्या अभिप्राय है, यानी कि इसका क्या मतलब है, छालन का क्या मतलब है, यह कहाँ उपयोग होता है? ठीक है, आइए समझते हैं। ओके, देखिए, छानना वह विधि है जिसमें विभिन्न आकार के अवयव परस्पर अलग किए जाते हैं। भूसे के रूप में अनैच्छिक, यानी कि जिसका उपयोग नहीं है, छननी में रह जाते हैं, जबकि छोटे आकार के आटे के कण छन्नी के छिद्र से नीचे निकल जाते हैं। आटा छानने, गेहूँ छानने तथा अन्य असमान आकार की वस्तुओं को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करोगे? ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, करेंगे क्या हम लोग, रेत तथा जल के मिश्रण को निथारने की विधि से अलग किया जाता है। ठीक है, एक शीशे का मग लो, इसे आधा दिए हुए मिश्रण से भरो, इस मिश्रण को भली भांति हिलाओ। अब मग को कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में रहने दो, यानी छोड़ दो। इसका निरीक्षण करने पर दिखाई देता है कि रेत के भारी कण मग की
बिंदी पर एकत्र हो जाते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं, ठीक है, और जल ऊपर की ओर आ जाता है। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। अब साफ पानी को दूसरे खाली मग में उड़ेल दो। ध्यान रहे कि जल विचलित ना होने पाए। इस विधि को निथारना कहते हैं। इस प्रकार से रेत को जल से अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके, आटे तथा चीनी के मिश्रण में से चीनी को पृथक करना असंभव है? यदि हाँ तो आप इसे कैसे करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। पंकिल जल के किसी गंदले जल के किसी नमूने से आप क्या स्वच्छ जल को कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल जल क्या होता है जी, आइए समझते हैं। क्वेश्चन में आंसर देख के हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। पंकिल जल होता है क्या है? तुम गंदले पानी में से साफ पानी को लोडिंग विधि से प्राप्त कर सकते हो। एक बीकर लो, उसे आधे गंदे पानी से भरो। अब एक फैक्ट्री के छोटे टुकड़े को एक धागे में बांधकर बीकर के जल में लटका कर उसे घुमाओ। ओके, घुमाने की क्रिया 1 मिनट तक आप कीजिए। अब फिटकरी को विलयन से बाहर निकाल लिया, परंतु पानी को आधा मिनट तक स्थिर रखा। मिट्टी के कण परस्पर मिलकर भारी होकर नीचे बैठ गए और पानी साफ हो गया। इस प्रकार साफ पानी को दूसरी खाली बीकर में उड़ेल दिया। इस विधि में 2 विधियां लोडिंग तथा उड़ेलना जो है यूज हुआ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।